बल्कि आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर जैसी कठिन ट्रेनिंग्स पूरी की है। इसके साथ साथ उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स करके गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया है। यही नहीं, वो दुनिया के सबसे ज्यादा मैराथन पूरा करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले डेविड गॉगिंस का बचपन गरीबी और मेंटल टॉर्चर के साथ गुजरा था, लेकिन अपने पास्ट की हर बुरी याद को हराकर डेविड गॉगिंस ने वो हासिल किया जो वो चाहते थे। आखिर वो ये सब करने में कैसे कामयाब हुए, ये राज उन्होंने बताया है अपनी बुक कांट हर्ट मी में। और मैं आज आपको उसी किताब से 10 लेसन्स बताने वाला हूं जिसने डेविड गॉगिंस को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कांट हर्ट मी की बुक समरी। लेसन 1 है, अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर सेट करो। गॉगिंस को लगता था कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उनका सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन जब वो खुद को आईने में देखते तो उन्हें एक मोटा और आलसी इंसान नजर आता। वो किसी एंगल से एयरफोर्स में सिलेक्ट होने लायक नहीं था। पर जब उन्होंने कुछ कर दिखाने की ठान ली तो जो आईना उन्हें शर्मिंदा किया करता था, उसी आईनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने उस पर अपने डेली गोल्स चिपकाना शुरू किए। वो रोज एक नया गोल चिपकाते और उसे पूरा करके आईने में खुद को शाबाशी दिया करते। इसका नाम उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर रखा। आप भी एक कागज पर अपने सपनों को और अपनी कमजोरियों को लिखकर एक प्लान तैयार करो कि आप आज कहां और आपको कहां तक पहुंचना है। इस पूरे सफर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर पर लगाओ और उन्हें पूरा करते जाओ। लेकिन याद रहे कि ऐसा करने में आपको पूरी ईमानदारी बरतनी है। लेसन 2 है, नो योर बैड हैंड्स, यानी कि उन चीजों को पहचानो जो आपकी सक्सेस में रुकावट बन रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक बीमारी का पता ना चल जाए तब तक उसका इलाज करना मुश्किल है। उसी तरह जब तक आप ये नहीं समझोगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं, तब तक आप उन बुलंदियों को नहीं छू पाओगे। एक टॉर्चर करने वाले पिता और गरीबी में आंसू बहाती अपनी मां के साथ बचपन बिताकर डेविड के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, कुछ था तो बस डिप्रेशन, जिसके कारण उनकी लर्निंग एबिलिटीज भी खतरे में थी। ये था डेविड गॉगिंस का बैड हैंड। इसी तरह हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, जैसे कि बुरी यादों से भरा बचपन, मेंटल टॉर्चर, गरीबी, इमोशनल सपोर्ट की कमी या बहुत ज्यादा सपोर्ट, इतना कि लाइफ में आपने कभी कोई काम खुद किया ही ना हो। तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले कागज पर अपने नेगेटिव पॉइंट्स को लिखो। गॉगिंस कहते हैं कि आपको अपनी लिखी बातों को बार बार पढ़ना है और उस दर्द को महसूस करके उससे ताकत हासिल करनी है, क्योंकि अब आप सब कुछ बदलने जा रहे हो। लेसन 3 है, डिस्कम्फर्ट की आदत डाल लो। रोज की तरह उस दिन भी गॉगिंस ने काम से आकर टीवी ऑन किया। उस पर नेवी सील ट्रेनिंग की डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। जैसे जैसे वो उस डॉक्यूमेंट्री को देखते गए वैसे वैसे उनका मन भी एक सील बनने के लिए इंस्पायर होता गया। लेकिन 300 पाउंड के आदमी के लिए तो ये नामुमकिन था, पर इस बार उनका इरादा पक्का था और अगले 3 महीनों में उन्होंने 106 पाउंड वजन घटाकर खुद को एलिजिबल बना लिया। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? अपने माइंड को ट्रेन करके। जब भी आप कोई काम रोज करते हो तो आपके माइंड को उस काम की आदत हो जाती है और कठिन से कठिन काम भी आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करके आप उससे मुश्किल काम करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर डिस्कंफर्ट में रहने की आदत डालनी होगी। रोज अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा पुश करना होगा। फिर देखिएगा कैसे हर वो काम जो कभी नामुमकिन लगता था वो मुमकिन हो जाएगा। लेसन नंबर 4 है, टेकिंग सोल्स, यानी किसी के दिमाग पर छा जाना। हेल वीक सील ट्रेनिंग का सबसे टफ और खतरनाक हिस्सा है, जिसमें आधे से ज्यादा कैंडिडेट क्विट कर देते हैं। डेविड को भी यह ट्रेनिंग फ्रैक्चर और निमोनिया के कारण 2 बार छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार में उसे पूरा किया। उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें अगले राउंड में भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने हार्ड वर्क से उन्होंने उसे इतना इंप्रेस कर दिया कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम को अगले राउंड में प्रमोट कर दिया। इस टैक्टिक को गॉगिंस ने टेकिंग सोल्स का नाम दिया है, यानी सामने वालों को यह साबित कर दो कि आप जो कर रहे हो आपसे बेहतर उसमें कोई नहीं है, आप उसमें बेस्ट हो। जैसे आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा काम करो कि वो आगे बढ़कर आपको प्रमोशन ऑफर करे। उसके आने से पहले आओ, उसके जाने के बाद जाओ, अपना बेस्ट दो। जो आपका काम है उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर और ज्यादा काम कर दो, फिर देखो कैसे वो आपके काम की इज्जत करता है। किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको उसकी सोल यानी कि उसकी आत्मा को अपनी मेहनत से इंप्रेस करना होगा। लेसन नंबर 5, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना सीखो। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान रोज 60 मील दौड़ना पड़ता था और एक बार गॉगिंस के घुटने में चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उन्हें दौड़ना पड़ा और उन्होंने वो दौड़ पूरी भी की। आखिर कैसे? गॉगिंस कहते हैं कि जब आपका ध्यान अपनी सक्सेस पर रहता है और आप विनर बनने के बाद के मूवमेंट को इमेजिन करते हो तो आपकी खुशी आपके दर्द से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है
और आप वो भी कर गुजरते हो जो शायद इम्पॉसिबल था। आमतौर पर हम अपने थॉट्स को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं, इसलिए उस मोमेंट में होने वाली थोड़ी सी भी परेशानी हमें इतना उलझा देती है कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप सक्सेस को विजुअलाइज करना सीख लोगे तो आपको हर रुकावट पार करने की एनर्जी मिलती रहेगी। अपने माइंड को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी रुकावट उसे सक्सेस को विजुअलाइज करने से ना रोक पाए। लेसन नंबर 6 है अपने माइंड में बैठे गवर्नर को हटा दो। गॉगिन्स कहते हैं कि हम सबके माइंड में गवर्नर बैठा है जो हमें अपनी 100% कैपेसिटी को एक्सप्लोर करने से रोकता है। इसलिए इस दुनिया में ज्यादातर लोग केवल अपनी कैपेसिटी का 40% ही इस्तेमाल करते हैं और एक कॉमन मैन बनकर रह जाते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस गवर्नर को भगाना होगा। पर आप ये कैसे करोगे? मान लो कि आप रोज 10 मील दौड़ने के बाद थक जाते हो, तो एक दिन जरा 11 मील दौड़ लो। चाहे आपका दिमाग कितना भी मना करे, आप 100 पुशअप्स करते हो तो इस हफ्ते 110 ट्राई करो। ऐसे ही धीरे धीरे आप बिना अपने शरीर को चोट पहुंचाए आप अपने 100% के काफी करीब पहुंच जाओगे। नंबर 7 है अपने टाइम को कंपार्टमेंट्स में बांट दो। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए टैलेंट से ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं लेकिन उनकी शिकायत होती है कि उनके पास टाइम नहीं है, जबकि गॉगिन्स कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आपके पास कभी भी टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले जरा ये सोचिए कि आप दिन में कितना समय सोशल मीडिया पर या वीडियो गेम खेलने में या गॉसिप करने में या टीवी देखने में बिताते हो। इसके बाद ऑथर का 3 वीक्स चैलेंज लेकर देखिए, आप दोबारा कभी टाइम की कमी को लेकर शिकायत नहीं करोगे। चैलेंज के पहले वीक में आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करो, लेकिन साथ में नोट्स बनाते जाओ कि आप कितने घंटे काम करते हो, कितने घंटे सोते हो, सोशल मीडिया पर कितना टाइम देते हो, टीवी पर कितना टाइम देते हो। दूसरे हफ्ते आप अपने पूरे दिन को 20-20 मिनट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो और देखो कि हर काम को कितने ब्लॉक्स लगते हैं। जब आपका एक काम खत्म हो जाए तो दूसरे को उतने ही फोकस के साथ करो। तीसरा वीक आते आते आपको एहसास होने लगेगा कि आपके पास तो टाइम की कोई कमी कभी थी ही नहीं। लेसन नंबर 8 है खुद को बेहतर से भी बेहतर बनाओ। गॉगिन्स का कहना है कि आप अपने सक्सेस को ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल करो, ना कि एक आरामदेह कुर्सी की तरह, क्योंकि अगर आपने एक बार रेस्ट करना शुरू किया तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। गॉगिन्स मानते हैं कि समंदर में मछलियों के साथ मछली बनकर रहने में मजा नहीं है, आपकी कोशिश एक शार्क बनने की होनी चाहिए। शायद इसलिए नेवी सील ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद भी गॉगिन्स रुके नहीं। उन्होंने आर्मी रेंजर, उसके बाद एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर की ट्रेनिंग ली, यहां तक कि आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने खुद को एक एथलीट के रूप में एस्टैब्लिश किया। इसलिए सक्सेस मिलने पर रुको मत, आपकी कोशिश बेहतर से बेहतरीन बनने की होनी चाहिए। गॉगिन्स कहते हैं कि कोई भी एथलीट जब कोई रेस जीत जाता है तो वो बहुत खुशी मनाने लग जाता है, जश्न मनाने लग जाता है। लेकिन जब मैं रेस जीतता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि कल मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी रेस कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी। लेसन नंबर 9 है अपने कुकी जार का स्टॉक तैयार रखो। कई लोगों को रनिंग करना पसंद है, लेकिन हम में से कितने लोग बिना रुके 205 मील दौड़ सकते हैं? गॉगिन्स ये कर सकते हैं, उन्होंने अपना कुकी जार तैयार रखा है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मान लो कि आपके बॉस ने आपको एक ही दिन में नए प्रोडक्ट को रिलीज करने का फरमान सुनाया और कहा कि इस पर आपके आने वाली प्रमोशन टिकी है। वो प्रमोशन जिसका सपना आप कब से देख रहे थे। घर आकर आपने एक्साइटमेंट के साथ अपना काम करना शुरू किया और बीच में आपकी हिम्मत जवाब देने लगी। आपको लगने लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप अपने उन सभी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद करो जो आपने आज तक हासिल की है। याद करोगे कैसे आपने इंटरव्यू में इतने सारे कैंडिडेट्स को पीछे छोड़कर आपने ये जॉब हासिल की थी, कैसे पिछले साल आपने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया था। आप में काबिलियत और हिम्मत दोनों है। आपने पहले भी मुश्किलों को हराया है और आज भी हराओगे। ये फीलिंग आपको एनर्जी देगी और अपना बचा हुआ काम आप पूरा कर पाओगे। आपके अचीवमेंट्स की इसी लिस्ट को ऑथर ने कुकी जार का नाम दिया है। आप भी अपनी हर छोटी बड़ी कामयाबी नोट करके अपना कुकी जार तैयार रखो, क्या पता कब आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। और लेसन नंबर 10 है फेलियर की इंपॉर्टेंस को समझो। फेलियर एक ऐसी फीलिंग जिसे अगर आप नहीं समझते तो सबसे बुरी है, और अगर आप समझते हो तो इससे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये सच है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नया, कुछ हिम्मत वाला कर ही नहीं रहे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि गॉगिन सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वो पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो गए थे। इसलिए आप भी अपने हर फेलियर को अपने गोल तक पहुंचने की सीढ़ी बना लो। अभी एक कागज लेकर उस पर लिखो कि जब पिछली बार आप फेल हुए थे तो उसमें क्या अच्छी बात थी। जी हाँ, फेलियर में सब कुछ बुरा नहीं होता। फिर लिखे कि आपको फेलियर का क्या कारण था, कहां आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या सच में आपने अपना 100% दिया था। अगर आप ये सवालों को जवाब ढूंढना शुरू करोगे तो आपका हर फेलियर आपको अपने गोल के और करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी डेविड गॉगिन्स की बेस्ट सेलर बुक कांट हर्ट मी से वो 10 बातें जिसकी मदद से वो खुद एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे से एक नेवी सील और एक सुपर एथलीट बन गए। आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे केवल हार्ड वर्क से ही हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, आपका कुछ नहीं जा रहा एक लाइक करने में, सो प्लीज
हिट दैट लाइक बटन। और अब मैं इस वीडियो को कर देता हूं समराइज, और इस समरी के बाद लास्ट में मैं आपको इस बुक से सबसे पावरफुल कोड बताने वाला हूं, तो वो जरूर देख लेना। नंबर 1, अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर सेट करो। अपने गोल्स डिसाइड करो, उसे अपने मिरर पे चिपकाओ और अपने गोल्स पूरे करते जाओ और अपने आप को उस मिरर में शाबाशी देते जाओ। नंबर 2 है नो योर बैड हैंड्स, यानी उन चीजों को पहचानो जो आपकी सक्सेस में रुकावट बन रहे हैं और उनसे दूर हो जाओ, उनसे अलग हो जाओ या उनको अलग कर दो। नंबर 3 है डिस्कम्फर्ट की आदत डाल लो। याद रखिए कि जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही है, तो डिस्कम्फर्ट की आदत डाल लो। नंबर 4 है टेकिंग सोल्स, यानी किसी की आत्मा पर छा जाओ, उसकी आत्मा को अपना बना लो, इतना अच्छा काम करो कि वो आपको इग्नोर कर ही ना सके। नंबर 5 है अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। देखो मैंने विजुअलाइज किया था ये कि मैं इंडिया की पहली प्रीमियम बुक समरी एप्लीकेशन बना लूंगा, और मैंने ये विजुअलाइज करके ये सोचा था कि कितने लोगों को इससे फायदा होगा, और वो मैंने कर दिखाया। तो अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना सीखो। नंबर 6 है अपने माइंड में बैठे गवर्नर को हटा दो। देखो आप जब भी कोई मेहनत करोगे, कुछ भी करोगे, आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा कि बस बहुत हो गया। नहीं, उससे थोड़ा आगे बढ़कर ही और ज्यादा मेहनत करो और आदत डाल लो इसकी। नंबर 7, अपने टाइम को कंपार्टमेंट्स में बांट लो। 3 वीक्स चैलेंज लो। फर्स्ट वीक में आप पूरा ये ध्यान रखो, एक एक बात लिखो कि कितने टाइम आप किस काम में दे रहे हो। सेकंड वीक में फिर हर डे को 20-20 मिनट्स के कंपार्टमेंट्स में बांट लो और देखो कि आप उन 20 मिनट्स के कंपार्टमेंट्स में क्या क्या कर सकते हो। थर्ड वीक में आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना सारा फ्री टाइम है। नंबर 8 है खुद को बेहतर से भी बेहतर बनाओ। आज आप 100 पुशअप कर रहे हो तो कल 105 करो। आज आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो कल 6 किलोमीटर दौड़ो। ऑथर कहते हैं कि इंसान अपनी 40% कैपेसिटी ही यूज कर पा रहा है। 100% तक अगर आपको जाना है तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। नंबर 9 है अपने कुकी जार का स्टॉक तैयार रखो। देखो जब भी कोई परेशानी आए तो अपनी पुरानी सक्सेसेस को याद करो कि आपने पहले भी कितने मुश्किल समय में कितने अच्छे काम, कितने मुश्किल काम कर दिखाए। ये आपको हिम्मत देंगे, मोटिवेशन देंगे आज जो आपके सामने मुश्किल काम आया हुआ है, जो मुश्किल समय आया हुआ है उससे निकलने में। नंबर 10 है फेलियर की इंपॉर्टेंस को समझो। याद रखिए कि फेलियर में अच्छी बातें भी होती हैं। जब भी आप फेल हो तो उसमें लिखो कि उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ कमी रह गई, कहाँ इंप्रूवमेंट की